Hello everyone. Lesson number 14. This is second part of lesson number 14. So in this part we read about movements of the earth. कि कौन-कौन सी movements हैं, two types of movement के बारे में read करेंगे, that rotation and revolution, and about what is axis क्या होता है, and what causes day and night, what causes seasons. So let's start the lesson. Now this is second part. Lesson number 14. Movements of the earth. The earth is moving all the time. तो जो हमारी अर्थ है हमेशा ऐसे ही घूमती रहती है. It shows two types of movements, rotation and revolution. तो ये जो अपनी ही प्लेस पर घूम रही है that is rotation. तो जो हमारी अर्थ है हमेशा घूमती रहती है और ये टू टाइप से घूमती है. एक तो रोटेशन करती है एंड सेकंड इज रेवोल्यूशन. Have you ever seen a top spinning at a place? A spinning top moves round and round at a place. Just like spinning top, our earth also moves round and round. तो आप ये जैसे देख रहे हैं ना, ये टॉप वो अपनी ही प्लेस पर गोल 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 घूम रहा है ना, इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी अपनी ही प्लेस पर ऐसे राउंड राउंड घूमती रहती है. ये देख रहे हैं ना, अपनी तरह घूमती रहती है. The earth spins about an imaginary line. ये जो देख रहे हैं आप, that is imaginary line passing through its center. The imaginary line passing through the center of the earth from north pole to south pole is called the axis of the earth. तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, that is axis of the earth. हाँ, ये जो imaginary line है that is axis. नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है ये. The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. और ये जो अपने ही एक्सिस पर वो घूमती रहती है that is called rotation. And it moves east to west to east. ये जो अर्थ है वो अर्थ रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट से ईस्ट की साइड में घूमती है. The earth rotates on its axis all the time. It takes 24 hours to complete one rotation. तो जो हमारी अर्थ है वो हमेशा घूमती रहती है अपने एक्सिस पर और ये पूरा एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लगाती है. एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाती है. एंड 24 आवर्स मेक वन डे. ये जो 24 आवर्स होते हैं वो वन डे बनाते हैं पूरा. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और ये जो रोटेशन करती है अर्थ उसी के कारण डे और नाइट होते हैं अर्थ पर. देख रहे ना आप, ये जो अर्थ घूमती रहती है उसी का कारण ये डे और नाइट होते हैं. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे होता है. तो एम, व्हाट इज एम? टू शो हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड ऑन द अर्थ. थिंग्स नीडेड. आपको क्या क्या चीजें चाहिए? अ ग्लोब, अ टॉर्च एंड 2 स्टिकर बिंदीज, रेड एंड ब्लैक कलर. तो आपको ग्लोब चाहिए, टॉर्च चाहिए और 2 स्टिकर बिंदीज. अब आपको ग्लोब लेना है एंड स्टिक बोथ स्टिकर्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब. तो आपको जैसे ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एक स्टिकर बिंदी यहाँ लगाया हुआ है, एक स्टिकर बिंदी यहाँ लगाया हुआ है. रेड एंड ब्लैक दोनों ऑपोजिट साइड में लगाया हुआ है ना. स्टिक बोथ स्टिकर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब. प्लेस द ग्लोब ऑन अ टेबल इन अ डार्क रूम. अब उसको ग्लोब को कहाँ रखना है? डार्क रूम में रखना है, एक अंधेरे कमरे में. एंड देन साइन द टॉर्च ऑन द साइड ऑफ द ग्लोब दैट हैज रेड स्टिकर. अब आपको फिर क्या करना है? उसके बाद एक टॉर्च लेनी है और उससे लाइट करना है ग्लोब के ऊपर जिस साइड में कि रेड स्टिकर बिंदी है. ये जो रेड स्टिकर बिंदी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर लाइट करनी है आपको. एंड व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. देखिए आप, इस टाइप से आपको टॉर्च से लाइट करनी है तो फिर क्या होगा? जिस टाइप से देखिए यहाँ पे से टॉर्च की लाइट चल रही है ना, तो द पोर्शन ऑफ द ग्लोब इज रिसीविंग लाइट, सो इट हैज डे टाइम. ये इस साइड में जो हो रहा है वहां पर डे टाइम हो रहा है.
डे टाइम है, और यहाँ पर जो टॉर्च की लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर डे टाइम रहेगा. द पोर्शन ऑफ द ग्लोब ऑपोजिट टू रेड स्टिकर हैज नाइट. और अब जो इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, अंधेरा दिख रहा है आपको, तो इस साइड में नाइट होगा. और ये क्या टॉर्च क्या शो कर रहा है, सन को शो कर रहा है कि सन की प्लेस पर हमने टॉर्च लिया है और अर्थ की प्लेस पर ग्लोब लिया है. स्पिन द ग्लोब स्लोली टिल द ब्लैक स्टिकर फेसेस द टॉर्च. अब क्या करना है आपको, धीरे धीरे उसको स्पिन करना है ग्लोब को, जब तक कि ब्लैक वाला स्टिकर इस साइड नहीं आ जाता तब तक आपको उसको घुमाना है धीमे धीमे. द पोर्शन ऑफ द ग्लोब दैट हैज ब्लैक स्टिकर हैज डे टाइम नाउ. द पोर्शन हैविंग रेड स्टिकर हैज नाइट. तो अब जब देखिए वहां से आपने उसको घुमा दिया और जब ब्लैक वाला स्टिकर इस साइड आ गया तो अब यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पर डे है और ऑपोजिट साइड में क्या है, ऑपोजिट साइड में नाइट है. अब रेड की प्लेस पर नाइट हो गई. यू कैन सी हियर इजीली डे टाइम एंड नाइट. In the similar way, day and nights are caused on the earth. तो इसी तरह से अर्थ पर डे और नाइट होते हैं. During rotation, the part of the earth that faces the sun has daytime and the other part of the earth away from the sun has night. और इसी तरह से जब अर्थ का रोटेशन होता है तो जिस पार्ट में सन की लाइट पड़ती है वहां पर डे टाइम होता है और उसके अपोजिट साइड में नाइट होती है. अभी आपने टॉर्च से एक्सपेरिमेंट देखा और इसी तरह से सन की लाइट पड़ती है अर्थ पर. नाउ रेवोल्यूशन. द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. तो जो अर्थ है वो हमारी अपनी प्लेस पर तो घूमती ही है, उसके साथ साथ में वो सन का राउंड भी लगाती है अपने फिक्स्ड पाथ पर, अपने एक खास रास्ते पर. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड अर्थ्स ऑर्बिट. तो अब जो अर्थ है घूम रही है यहाँ से ना, ये घूम रही है अर्थ अपने ही रास्ते पर, तो वो क्या कहलाता है, ये रास्ता क्या कहलाता है, ऑर्बिट. दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. और सारे प्लैनेट्स भी ऐसे ही अपने फिक्स पाथ पर ही घूमते हैं, अपने खास रास्ते पर उसी पर ही घूमते हैं. द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution. 365 days make 1 year. The revolution of the earth causes seasons. और अब जो ये घूम रहे ना अर्थ सन के चारों तरफ, इसके कारण सीजन्स भी होते हैं. और ये पूरा राउंड लगाने में एक 365 डेज लगाती है. जो अर्थ है सन का राउंड लगाने में 365 डेज लगाती है और 365 डेज मिलकर एक ईयर बनाते हैं. So in this video you have seen what causes day and night. Day and night क्यों होते हैं? Rotation of the earth causes day and night, while revolution of the earth causes seasons. And two types of movement, rotation and revolution, and movements of the earth. ये सब आपने पढ़ा. And I hope आपको पूरा लेसन समझ में आ गया.